अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर अली। वेलकम टू माय चैनल होम्यो केयर। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करेंगे वो स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इन दोनों डिजीज़ में, बट कुछ माइनर से डिफरेंसेस हैं और स्टेजेस भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है एंड कॉन्टेजियस प्रॉब्लम्स हैं, ये जो छूने से फैलती हैं। और लाइक एक वायरल इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली अगर आप जितने ज़्यादा कांटेक्ट में रहेंगे लोगों के, तो किसी एक को होगा तो दूसरे में भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स दोनों ही डिफरेंट वायरसेस की वजह से होते हैं। जो स्मॉल पॉक्स है वो वेरियोला वायरस है, उसकी वजह से होता है, और जो चिकन पॉक्स है वो वेरिसेला एक वायरस होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। इन दोनों प्रॉब्लम्स में कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें आपकी बॉडी पर तरह तरह की जो चेंजेस हैं वो होती रहती हैं और फिर एक वक्त आता है ये ठीक हो जाती है। लेकिन ये प्रॉब्लम्स जो होती हैं, लाइक ये वायरस जो होता है वो एक बंदे से दूसरे बंदे में हाथ मिलाने से या किसी से अगर आप बात कर रहे हैं तो अगर आपके मुंह के ज़रिए या आपके नाक के ज़रिए भी ये आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। ये वायरस आपकी बॉडी में अंदर जाने के बाद 12 डेज़ के अंदर अंदर अपनी सिम्टम्स जो होता है वो जाहिर कर देता है। अब इनकी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो जब किसी के अंदर ये दोनों वायरसेस आ जाते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनको थ्रॉट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फीवर जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो लेवल इनिशियल स्टेजेस पे बढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि आपके जो माउथ के अंदर है, स्मॉल पॉक्स के अंदर ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपके माउथ के अंदर दाने जो होते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन जो चिकन पॉक्स है वो सबसे पहले आपके फोरहेड पे, माथे पर उसके दाने नज़र आएंगे, उसके बाद आपके हाथों पे, जिस्म पे, बैली पे, आपकी लेग्स पे, फुट पे, पूरी के पूरे बॉडी पर ये फैल जाता है विद इन 7 डेज़। लाइक ये 12 डेज़ के अंदर तो आपके अंदर रहता है ये वायरस, और उसके बाद विद इन 7 डेज़ ये अपनी सारी सिम्टम्स जो होता है वो जाहिर कर देता है। बिकॉज एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो जितना भी स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स का एक ड्यूरेशन होता है वो मैक्स टू मैक्स जो होता है वो 10 से 21 दिन तक जो होता है वो चिकन पॉक्स का, और 7 से 14 दिन जो होता है वो स्मॉल पॉक्स का एक ड्यूरेशन है, जिसके अंदर ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद ठीक हो जाती हैं। इसके अंदर जो लो फीवर है वो कॉमनली रहता है, बहुत ज़्यादा हाई फीवर नहीं होगा, बुखार उतरेगा भी नहीं, बट आपकी बॉडी में फीवर फील होगा लो लेवल पे, लोअर फीवर आपको इसके अंदर रहेगा। उसके बाद क्या होता है, आपकी बॉडी पे जो रैश है यानी कि दाने जो होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पिंपल्स बन जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर पानी भर जाता है। तो ये स्टेजेस हैं जिसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। एक्चुअली इस डिज़ीज़ के स्टार्ट में सबसे पहले आपकी बॉडी पे रेड कलर की रैश हो जाती है, स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वही जो रैश है वो छालों में कन्वर्ट हो जाते हैं, लाइक छोटे छोटे से उसमें दाने बन जाते हैं। उन दाने जो होते हैं बाद में, इसके बाद का जो स्टेप है उसमें ब्लिस्टर बन जाते हैं, ब्लिस्टर में फिर पानी भर जाता है, फिर उसके बाद उसमें पीप बनती है। पीप बनने के बाद क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर एक गड्ढा सा जो होता है वो बनना शुरू हो जाता है, उन जहाँ पर वो सारे के सारे जो स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है वो ड्राई हो जाते हैं। अगली स्टेज में उसके ऊपर से जो छिलके होते हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। ये सारा जो होता है ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के अंदर ये सब सिचुएशंस जो होती हैं वो आती हैं। बस डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि उसका जो ड्यूरेशन है वो कम है, और दूसरे से लाइक स्मॉल पॉक्स जो होता है वो कम ड्यूरेशन के लिए होता है, जो चिकन पॉक्स है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है। दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंट वायरस की वजह से होता है, दो डिफरेंट वायरल इन्फेक्शंस हैं ये। होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्टिव मेडिसिन हैं विद इसकी स्टेजेस के साथ साथ, लाइक कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं और कुछ अगर किसी को हो गया है तो उसके लिए भी मेडिसिन हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर एक वबा फैली हुई है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की आपके जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर, तो अगर आपको डर है कि ये हमारे बच्चों को भी ना हो जाए या किसी और को भी ना हो जाए, तो आप वो प्रिवेंटिव तौर पर मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। और वो लोग जिनको ये हो गया है उनके लिए भी सेपरेट मेडिसिन हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि ज़्यादातर जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो जो बच्चे 4 से 10 या 11 साल के बीच में होते हैं उनको ये प्रॉब्लम जो होती है वो लगने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। ये बात करते हैं होम्योपैथिक इफेक्टिव मेडिसिन की जो कि यूज़ करनी है। मैं आपको इनको स्टेजेस वाइज बताऊंगा। अगर तो आपको लग रहा है कि आपके मोहल्ले में या आपके घर में या किसी कॉलोनी में आप रह रहे हैं वहाँ पर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ये वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है, तो एक मेडिसिन है वेरियोलम 200
आप इसको इस पोटेंसी में लीजिए और इसके जो 3 ड्रॉप्स हैं वो 10 दिन तक 3 बार जो है दिन में यूज़ करें। लाइक इसके 3 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन द टंग आप यूज़ कर सकते हैं 10 दिन तक, तो आपको ये प्रॉब्लम या ये वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, इसके थ्रू आप अपने बच्चों को या किसी को भी ये इस प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। ये तो हो गई प्रिवेंटिव मेडिसिन। सपोज़ अगर किसी को हो गया है, किसी बच्चे को या किसी बड़े को ये वाली प्रॉब्लम हो गई है, ये वायरल इन्फेक्शन हो गया है और उसको ये निकल आया है, तो सबसे पहले तो उसको फीवर जो होगा वो फील होगा। और उस फीवर के लिए, चाहे कोई भी फीवर हो, ना सिर्फ उस फीवर के लिए बल्कि कोई भी बुखार जो कि उतरता ना हो, तो होम्योपैथिक में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है यूपेटोरियम 30। इसकी पोटेंसी में आप ये 3 ड्रॉप्स जो है दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिए, आपका बुखार जो होगा वो जल्दी उतर जाएगा। साथ आपको वेरियोलम 30 की पोटेंसी में लेनी है, इसके भी 3 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार लेंगे। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है इस वायरल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। तो वेरियोलम जो 200 पोटेंसी आपको बताई है वो तो प्रिवेंटिव के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए, बट जो वेरियोलम 30 है वो आप तब यूज़ करेंगे जब आपको ये इन्फेक्शन हो गया है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि इस प्रॉब्लम में इचिंग होती है बहुत ज़्यादा। लाइक जब आप के बॉडी पे वो दाने वगैरह वो बन जाते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इचिंग, खारिश होती है, बच्चे उसको खारिश करते हैं या उसको रहते हैं, तो क्या होता है वो निशान पड़ने के खदशात है वहाँ पर। तो इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है रक्सटॉक्स 30। ये भी आप 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेंगे। इससे क्या होगा कि जो आपकी जो इचिंग है, बच्चे जो इचिंग करते हैं जिसके बाद वो प्रॉब्लम बन जाती है, वो निशान बन जाते हैं, वो इचिंग नहीं उनको फील होगी। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो खारिश कर लेते हैं और वो दाग जो होते हैं, वो स्कार्स जो होते हैं, वो आपके जो फेस है या किसी बॉडी के किसी पार्ट पर भी बन जाते हैं। जब वो छिलके उतर जाते हैं, वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है एंटीक्रोडम। आप इसकी 30 पोटेंसी में 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेंगे। तो ये सारी मेडिसिन जो हैं ये चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स में इस्तेमाल करवाई जाती हैं थ्रू आउट इनकी पूरी स्टेजेस में। मैं दोबारा से इसको दोहरा देता हूँ कि सबसे पहले अगर आपने प्रिवेंशन के लिए यूज़ करना है तो वेरियोलम 200 पोटेंसी में आप इसको लेंगे। अगर ये आपको हो गया है तो वेरियोलम 30 पोटेंसी में आप लेंगे 3 ड्रॉप दिन में 3 बार। बुखार की सूरत में आप यूपेटोरियम लेंगे 30 पोटेंसी में, वो भी 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। इचिंग बहुत ज़्यादा होती है तो रक्सटॉक्स 30 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। और अगर इसके छिलके उतरने के बाद निशान बन रहे हैं या निशान बनने की आपको खदशा है तो उसके लिए एंटीक्रोडम 30, ये भी 30 पोटेंसी में 3 ड्रॉप्स दिन में 3 बार। तो ये सारी मेडिसिन जो हैं ये आप डायरेक्टली टंग पर ले सकते हैं। एक्चुअली ये जो स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स है ये आता है और फिर अपनी ड्यूरेशन पूरी करता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। बट इस पूरी ड्यूरेशन में आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियाँ हैं वो कम हो जाती हैं अगर आप ये वाली मेडिसिन जो होते हैं वो टाइम टू टाइम विद द स्टेज वाइज इसको यूटिलाइज़ करवा लेते हैं। उनको वो वाली प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा फील नहीं होती अगर वो ये वाली मेडिसिन जो होती है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव एंड बहुत ही आजमाई हुई मेडिसिन हैं। अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आप इनसे बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जब आपको ये प्रॉब्लम हो या वायरल इन्फेक्शन हो तो कोशिश कीजिए नमक वाली चीज़ों से परहेज़ कीजिए ताकि आपकी मज़ीद जो एग्रेवेशंस हैं वो स्टार्ट ना हो। चूँकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत कंटेजियस है, लाइक छूने से फैल जाती है, किसी तरह भी अगर बात करेंगे या अगर आपके मुंह से अगर कुछ जो सलाइवा है वो बाहर निकलता है तो दूसरों तक पहुंच जाता है, वो इनहेल कर लेते हैं, या अगर आप किसी को हाथ मिलाते हैं, टच करते हैं तो उन तक भी ये वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो फैल जाता है। तो कोशिश कीजिए अगर घर में एक बच्चे को या किसी बड़े को हो गया है तो उसको थोड़ा सा सेपरेट कर दीजिए ताकि वो दूसरे तक को वो वाली प्रॉब्लम ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि फॉर 12 डेज़ आपको पता नहीं चलेगा, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाती है। विद इन 7 डेज़ आफ्टर द 12 डेज़ ये सारी प्रॉब्लम जो होती हैं वो विजिबल हो जाती हैं आपकी बॉडी में। तो फर्स्ट 12 डेज़ जो होते हैं वही इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो अगर किसी को है कॉलोनी में या जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पे अगर किसी को पता चल जाता है तो आप अपने बच्चों को एहतियात कीजिए और उनको अपने घर में ही रखिए। और जो मेडिसिन मैंने आपको बताई है वो आप यूटिलाइज़ करवा सकते हैं ताकि उन तक ये वाला वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो असर ना करे। तो ये थी वीडियो, हमने इसके अंदर डिटेल से बात की स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स की। अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम उसका एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ तमाम सोशल मीडिया पे। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन so that our videos will come to you as soon as possible. For more informative videos, please keep watching our channel. Please be safe, stay healthy, have healthy diet. Allah Hafiz.